नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात की खिदमत में मैं अपने दूसरे एपिसोड के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पहले एपिसोड में मैंने गुफ्तगू की थी 1975 से लेकर के 1998 तक के दरमियानी हिस्से में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके मुतालिक आज बताऊँगा। 75 में जब हमारे वक्फ बोर्ड को तिरुमलगिरी कोहे इमाम ज़मीन के वक्फ के सिलसिले में 55 एकड़ 10 गुंठे ज़मीन का अवार्ड मिला, जिसमें कंपनसेशन मिला, जिसमें जो है 55,45,000 रुपए उस ज़माने के। उस पैसे को मरहूम सैयद अब्बास मूसवी साहब इस बात पर मुसिर थे कि वो पैसा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किया जाए। तो वक्फ बोर्ड उस बात से मुत्तफिक नहीं हुआ। इस बात को लेकर के कोर्ट कचहरी हुई। कोर्ट में जब बात आई तो कोर्ट में जो है इस बात को मानने से इनकार किया कोर्ट ने कि भाई बोर्ड का जो पैसा है वो बोर्ड कुछ मखसूस बैंक्स में ही इन्वेस्ट कर सकता है, प्राइवेट एंटिटीज को नहीं दे सकता है। इस वाक़े के बाद नाज़रीन एक कमेटी या वक्फ बोर्ड में वक्फ यानी वक्फ की जो ज़मीन थी उसके अंदर एक मज़ीद वक्फ क्रिएट किया गया अब्बास मूसवी साहब की जानिब से करके। उन्होंने कुछ पैसा अपने इंस्टीट्यूशन यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम से उन्होंने कुछ वक्फ बोर्ड से पैसा अलग करवाया और 2 या 3 बरस तक नूर खान बाज़ार में मदीना कॉम्प्लेक्स के सेकंड फ्लोर पे अपने ऑफिस से वो कुछ शिया हजरात को, स्टूडेंट्स को पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी करते रहे हैं। किसी को 500, किसी को 800, किसी को 1000 रुपए। लेकिन 2 बरस या 3 बरस की इस एक्टिविटी के बाद वो बंद कर दिया गया और इन्होंने लंगर हाउस में एक जूनियर कॉलेज इस्टेब्लिश किया। वो जूनियर कॉलेज वक्फ की ज़मीन पर है या वक्फ के पैसे से है, इसके बारे में हमें अभी इत्तला नहीं है। अब इसके बाद यह हुआ नाज़रीन के कोहे इमाम ज़मीन पर 2 यौमी जश्न मुनक़द होने लगे शाबान के महीने में। और ये 2 जश्न एक अखबारी हजरात, एक उसूली हजरात की जानिब से होते थे। इन दोनों जश्नों में 5 से 7 लाख रुपए यौमिया पर डे अखराजात होते थे। और जो शोरा आके जो है सिर्फ मिंबर पे बैठे, एक साहब आए, एक शेर पढ़ के उतर गए तो उनको 500 रुपए। तो इस तरह इधर से भी एक 200-250 लोग अखबारी हजरात के भी, उसूली हजरात के भी 200-250 शोरा हजरात जो भी हैं, इस किस्म से पैसा हमारा रफ्ता 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 खर्च होता रहा। अब मौजूदा दौर में जो आपकी सबीलों को और आपके आशुर खानों को या आपके आहक पाशी के नाम से जो दिया जाता है, ये भी वही पैसा है जो कंपनसेशन से हमको मिला था। सवाल ये है नाज़रीन कि हमारा जो पैसा इस वक्त ख़त्म हो रहा है और हमारी जो ज़मीन इस वक्त 87 एकड़ से 55 एकड़ 10 गुंठा जा चुकी है, उसका हमको पैसा आ चुका है और पैसा ख़त्म हो रहा है रफ्ता रफ्ता। इस ख़त्म होते हुए पैसे को और इस मामले को हमें क्या करना चाहिए? अब जो 87 एकड़ ज़मीन में से 55 एकड़ का जो मामला ख़त्म हुआ है, बची हुई ज़मीन के ऊपर जो मौजूदा हमारे क्या कहते हैं पुरुषोत्तम साहब, टी पुरुषोत्तम राव ने जो कब्जा कर रखा है और वो अपने ड्यूप्लेक्सेस बनाने के लिए परमिशंस लिए हुए हैं, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है, उसके सिलसिले में वो कोई इक़दाम हमारी कौम की जानिब से कलेक्टिव इक़दाम, मैंने गुजारिश की थी आपकी तमाम हजरात से कि आप तमाम हजरात एकजा हो जाएं, एकजुट हो जाएं और हमारे जो मौजूदा वक्फ बोर्ड के रुकन हैं उनके पास जा करके उनसे ये गुजारिश की जाए कि हम वक्फ बोर्ड के सीईओ के पास जा करके सीईओ एक लेटर लिखें कैंटोनमेंट को, कैंसलेशन ऑफ दी परमिशंस को। इस सिलसिले में साबिक़ा एमएलसी साहब ने जो लेटर दिया था 29 अक्टूबर का, उसका मैंने तज़किरा किया था। तो मेरे एक चाहने वाले, मेरे एक भतीजे की मानिंद है, लॉयर हैं, यंग लॉयर हैं, मैं उनको अपने भतीजे की तरह मानता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड के जो मौजूदा मेंबर हैं उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैंने उनसे पूछा कि उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या दस्तखत है उन साहब की, वक्फ बोर्ड के मौजूदा रुकन की, और अटेस्टेशन ऑफ दी वक्फ बोर्ड है क्या, एक्नॉलेजमेंट। तो वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि लेटर उन्होंने लिखा है, सबमिशन हुआ है लेटर का उनके मुतालिक। नाज़रीन, मेरा कहना यह है कि आज हम इस
موقف میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج 3 تاریخ ہے. میں نے کہا 3 تاریخ کو ہمارا کیس جو 2 سول ریویژن پیٹیشنز تھے وہ آ چکی ہیں اور ان کے اوپر کیا بحث و مباحثے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے اسٹینڈنگ کونسل نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس کے بارے میں ہماری قوم میں کس قسم کی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے یا کسی نے کچھ کیا ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے. میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں, پھر ایک بار قوم سے گزارش کر رہا ہوں, نوجوانوں سے, ماتمی انجمنوں سے, دانشوروں سے, بزرگوں سے, ہمدردان قوم سے, کہ اپنی توجہ دیں. انشاءاللہ میں تیسرے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گا اور تیسرے ایپیسوڈ میں مزید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رہوں گا. شکریہ. خدا حافظ.